मल्टी लेयर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिकल बात करेंगे तो उसमें टेक्निकली आपको पूरा इंजीनियरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बोर्ड पे अभी 15-20 मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ, फिर टी ब्रेक करके हम वापस फील्ड पे चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो मोटा मोटा कि जब भी हम लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ठीक है आप हमें दिखा दीजिए हम बना लेंगे, और जिन्होंने ऐसा किया कि हाँ ठीक है आप दिखा दीजिए हम बना लेंगे, उन्होंने बनाया और उनका गिर गया उड़ गया। क्योंकि कई लोग जो है ना अपने आप को थोड़ा समझ लेते हैं कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो ऐसे करने से होता तो ताजमहल आज देश में इतने खड़े हो जाते कि जिसका हिसाब नहीं था, ठीक है। पर ऐसे नहीं होता है, जो चीज़ें ठीक है आप कर सकते हैं वो आप करिए, पर जो टेक्निकली मतलब जहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे टेक्निकली आपको वो चीज़ें आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, जहाँ आप लगा सकते हैं वहाँ हम आपको ऑलरेडी बता देंगे कि यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे आप अपना कोई भी तरीके से ये काम ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, पर जो स्टेप्स हैं जिसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी वो फुलफिल होना चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो स्ट्रक्चर गिर सकता है, इसकी गारंटी फिर हम नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और जो अभी हम आपको बता रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट ये है कि इस थीम पर जहाँ जहाँ भी मॉडल खड़े हुए हैं बहुत तेज़ बारिश में, बहुत तेज़ तूफान में, हर कंडीशन में ये स्टेब्लिश हैं। तो उसके जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, नंबर 1 सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, प्राइमरी नापतोल करना है। प्राथमिक नापतोल, प्राथमिक नाप, ये पहला स्टेप है। प्राथमिक नाप का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका खेत है, बोर्ड एक खेत है, मान लिया हमने यहाँ मान लेते हैं ये हमारा खेत हुआ, ये खेत है, ये हर एक का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्राथमिक नाप करेंगे पहले। प्राथमिक नाप का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपका खेत सब स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप ये वाला डिस्टेंस नापिए। हर एक खेत का 4 कॉर्नर होगा, ठीक है। कोई भी खेत हो, किसी का भी खेत हो, साइज में बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, सबका 4 एंगल होंगे खेत के। तो हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो ये हमारी खेत की मेड़ है, लाल रकील हमारी खेत की मेड़ है, इसके बाद पड़ोसी का खेत है। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ से ये टेप रख के मेजरमेंट करना है कि हमारी ये वाली लाइन कितना फिट का है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये 100 फिट निकला, क्लियर। फिर हमने यहीं से ये वाला पॉइंट नापा, तो यहाँ तक कहाँ तक नापेंगे, जहाँ तक मतलब जब तक पड़ोसी का खेत चालू नहीं हो जाता वहाँ तक, मतलब हमारा खेत जहाँ अंत हो रहा वहाँ तक। तो हमने फीता रख के यहाँ से यहाँ नापा तो पता चला ये 70 फिट निकल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट से ये पॉइंट नापा तो पता चला ये जो है ना 103 फिट निकल गया, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट नापा, सो मान के चलो ये 65 फिट निकल गया। ये उदाहरण हमने एग्जाम्पल लिया, ये डिस्टेंस सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अब ये आ गया हमारा प्राथमिक नाप, ये पहला हमारा नापतोल है, बराबर। अभी ये नापतोल के बाद अब हम करेंगे दूसरे नंबर पे सेकेंडरी नापतोल, मतलब प्राइमरी नापतोल होगा, प्राइमरी मेजरमेंट हो गया। अब करेंगे हम सेकेंडरी, मतलब द्वितीय नापतोल करेंगे, सेकेंडरी नापतोल करेंगे, सेकेंडरी नाप। इसमें हम क्या करेंगे, यही डायग्राम बनाएंगे। अब सेकेंडरी नाप में हमें क्या करना है कि डायग्राम तो आप बना लीजिए, पर ये डायग्राम में आपको क्या करना है, 5 फिट चारों तरफ डिस्टेंस बाहर की तरफ छोड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर आया था हमारा 100, तो ये 5 फिट इधर छूटेगा, 5 फिट इधर छूटेगा। क्योंकि अगर ये 5 फिट हम नहीं छोड़ेंगे तो आप ये खींच के स्टे किसकी जगह में लगाएंगे, पड़ोसी की जगह में नहीं लगा पाएंगे आप। आपको अपनी जगह में ही जगह छोड़ना पड़ेगी जिसमें आप एंगल लगा के स्टे खींच सकें। अब आपको यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में एंगल नहीं दिख रहे हैं, कारण क्योंकि हमारे ये पेड़ लगे हुए हैं, तो हमने सीधा पकड़ के इसको पेड़ से खींच के बांध दिया। ऐसे ही उस तरफ बांधा हुआ है, ऐसे ही इस तरफ बांधा हुआ है, उस तरफ भी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है हमारी, तो इन पेड़ों का हमने इस तरह से इनको यूज़ कर लिया। तो हमारी वो जगह ठीक है, हम उसमें चल भी पा रहे हैं, यूज़ भी कर पा रहे हैं। सो बेसिकली आपको 5 फिट जगह
यहाँ से छोड़नी है, तो ये 100 की कितनी आ जाएगी अब 90 आ जाएगा, क्योंकि 5 फीट ये इस तरफ छूटेगा और 5 फीट इधर कम होएगा, मतलब 5 फीट इस एंगल में बाहर आ जाएगा, 5 फीट इस एंगल में बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया सर अभी 90 फीट आ गया टोटल मिला के। ठीक है, अब हम ये वाला डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी 5 फीट छोड़ना है, यहाँ पे भी 5 फीट छोड़ना है। तो आपका ये 70 था तो 65 बचा, फिर 5 इधर छोड़ा तो 60 बचा। तो ये डिस्टेंस अब हमारे पास 60 फीट बचा। फिर ये 65 था तो ये 55 बचा, और ये 103 था तो ये जाके 93 बचा। नहीं 10 जाएगा ना, 5 इधर भी जाएगा, 5 उधर भी जाएगा। ये हमारा सेकेंडरी नापतोल हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फाइनल नापतोल पे, है ना। इसके बाद बनेगा थर्ड नंबर पे फाइनल नापतोल। अब फाइनल नापतोल में क्या होगा कि अब हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर का प्लान क्या बोलता है, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर का भी तो प्लान है। और प्लान क्या है स्ट्रक्चर का कि 5x6 पर हम इसकी पोलिंग खड़ा करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर का प्लान है। ठीक है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें आप बदलाव करेंगे तो 2 जगह बदलाव कर सकते हैं। 5 फीट को 6 फीट 7 फीट कर सकते हैं, और 6 फीट को 7 फीट 8 फीट कर सकते हैं। यही बदलाव करोगे ना। तो आप 5 फीट को अगर आपने 6 फीट कर दिया, तो हमने आपको बताया था कि बीच में 1.5 फीट का रास्ता है और उसके बाजू से 3.5-4 फीट का बेड है। तो जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं रास्ते में, तो यहाँ खड़े होके आप अपना हाथ बढ़ाते हैं तो आधे बेड तक आप इस तरफ से काम कर लेते हैं, और जब आप उस तरफ खड़े होते हैं तो आधे बेड का काम इस तरफ से कर लेते हैं। अगर ये 5 फीट का डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो रास्ता तो आपको 1.5 फीट ही छोड़ना है। ज़्यादा छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो मतलब हमारी वेस्टेज है, कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अंदर चलने का रास्ता ज़्यादा छोड़ दें। तो हम तो चलने का रास्ता मिनिमम जितना हमारा पैर रखा जाएगा उतना ही छोड़ेंगे, हम मैक्सिमम जगह का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो हम तो कहते हैं आप आधा से 1.25 फीट छोड़ो, 1.5 फीट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेड की साइज़ मैक्सिमम ले जाओ, पर मैक्सिमम 4 फीट से ज़्यादा बेड साइज़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारी अप्रोच ही बिगड़ जाएगी। फिर हम अप्रोच मतलब नहीं कर पाएंगे बेड को, और अल्टीमेटली हमें बेड के ऊपर पैर रख के क्रॉप को डैमेज करना पड़ेगा। सो इसलिए ये 5 फीट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये 6 फीट को आगे बढ़ाते हैं कि 7-8 कर देते हैं जी, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रीपर्स कम आएंगे। तो जो ऊपर आपकी डेंसिटी मेंटेन होनी है, एक क्रीपर से दूसरे क्रीपर्स के बीच में जो 6 फीट का डिस्टेंस रखा गया, तो 3 फीट आराम से ये चारों तरफ घेरा बनाएगा एक क्रीपर्स, दूसरा क्रीपर्स अपना घेरा बनाएगा, तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, प्रॉपर क्रॉसिंग हो जाएगा। अब अगर 6 से आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एक तो सिमेट्री मेंटेन नहीं हो पाएगी, नंबर ऑफ क्रीपर्स कम आएंगे, तो यील्ड कम आएगी आपकी। अभी हम 200 कुंटल ले रहे हैं, आप 7 फीट 8 फीट कर दीजिए तो 150 कुंटल पे आ जाओगे, तो उसमें यील्ड कम हो जाएगी। तो फ़र्क दोनों जगह पड़ेगा। तो इसलिए 5x6 हमने बहुत अलग अलग ढंग से करके देख लिया, ये साइंटिफिकली 5x6 फिक्स किया कि इससे ना ज़्यादा ना कम आपको करना चाहिए, ये संतुलित नापतोल है। तो हमने इसलिए 5 फीट के बेड हमें बनाने हैं, और 6 फीट का लाइन टू लाइन 5 फीट और सामने सामने का 6 फीट रखना है। अब हमारा जब फाइनल नापतोल हम बनाएंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस है जिसमें हम मल्टीलेयर का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस में, क्योंकि अभी ये तो हमारा प्राथमिक था, फिर हमने 5 फीट जगह छोड़ के चारों तरफ बाहर की तरफ जो हमें स्टे देने हैं उसके लिए जगह हमने अपने खेत में छोड़ दी। अब ये सेकेंडरी हो गया। अब इसमें हमें अपना प्लान बिठाना है। प्लान बिठाने का मतलब 5x6 की सिमेट्री इस नापतोल में आपको बिठानी है। तो 5x6 की सिमेट्री इस नापतोल में आप कैसे बिठाओगे, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होगा कि किस डायरेक्शन में 6 और किस डायरेक्शन में 5। ठीक है, बिठानी तो है 5x6 की, तो हम कौन सी डायरेक्शन में 5-5 बिठा दें या कौन सी डायरेक्शन में 6-6 बिठा दें। ठीक है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें आपको 6 फिट करना है, या तो इस डिस्टेंस में 6 फिट करना है या इसमें 5 फिट करना। तो अब आप 5 और 6 में क्लियरिटी कैसे लेके आएंगे, आप अपने खेत का स्लोप देखेंगे, ढाल देखेंगे। मल्टीलेयर का एक थंब रूल है कि अगर आप मतलब जो है ना बेड बनाएंगे, स्लोप की डायरेक्शन में ही हमेशा बेड बनाएंगे, स्लोप की अपोजिट डायरेक्शन में रिज बेड नहीं बनाएंगे।
क्योंकि स्लोप की डायरेक्शन में रिज बेड बनाने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि आप इसमें क्रॉप की डेंसिटी ज़्यादा करते हो, मतलब फसलों की जड़ें ज़्यादा लगा रहे हो नीचे मिट्टी के अंदर। तो जड़ें ज़्यादा होने से क्या होगा, मिट्टी के अंदर कॉम्पैक्ट आ जाएगा जड़ों का, और अगर मान के चलो पानी लॉक हुआ रत्ती भर भी, तो वो जड़ें जो है ना जल्दी गल जाएंगी, और गलने से फिर प्लांट फ्रूटिंग देना बंद कर देगा। तो हमेशा स्लोप के डायरेक्शन में बनाना बेड, ताकि पानी का ड्रेनेज गिरे और बाहर हो जाए, लॉकिंग ना हो। तो ये तो क्लियर है कि आपको बेड स्लोप के डायरेक्शन में ही बनाने हैं। अब आपके पास एक विकल्प यहाँ पर भी खड़ा हो गया कि हमारा खेत का स्लोप ही नहीं है, जीरो है मान के चलो, जैसे यूपी और बिहार में पूरा एकदम फ्लैट है मामला। उन्होंने कहा हमारा तो पानी किधर ही डाल से नहीं जाता, तो फिर आप पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में फिर बेड बनाएं, फिर वहाँ पर कंडीशन ये लागू हो जाएगी कि अगर आपका स्लोप जीरो है तो फिर पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में रिज बेड बनेंगे। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि जब पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में रिज बेड बनते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड सनलाइट का जो मतलब परसेंटेज है वो हर एक क्रॉप को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर हम इस कंडीशन के बिहाफ पर बेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि सनलाइट मैटर इतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना ज़्यादा पानी का स्टे मैटर करेगा, ठीक है। तो वो तो जब हमें देखना है कि अरे अच्छा ठीक है अब ढाल ही नहीं है साहब, तो किधर पे भी बेड बना सकते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा किस तरफ बेड बनाने से होगा, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बेड बनाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस केस में ही हम खाली पूरा पश्चिम सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो अब अगर मान के चलो ये तय हो गया कि साहब स्लोप की डायरेक्शन में ही हमें रिज बेड बनाना है, तो रिज बेड कैसे बनेगा, मान के चलो ये स्लोप है खेत का, तो ये ही रिज बेड बनेगा ऐसे ही, और ऐसे ही रिज बेड बनेगा तो बेड से बेड ये होगा। इसका मतलब ये कि ये वाला डिस्टेंस 5-5 फीट पे होगा और ये वाला 6-6 पे होगा। तो अब अगर हम ये खेत में अगर जाके देखें और अगर मान के चलो यहाँ पे हम समझें कि अगर ये खेत का स्लोप यूँ जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह पे 6-6 पे पॉइंट लगने हैं। अब 6-6 पे जब पॉइंट लगने हैं तो क्या आपकी डिस्टेंस और आपके पॉइंट की डिस्टेंस सिमिलर हो रही है या आगे पीछे हो रही है, तो आपको इसमें सिमेट्री बिठानी पड़ेगी। जैसे 6 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 धाम 60 हो गया, पर यहाँ पे साहब डिस्टेंस 55 है, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ तो या तो 48 पे सेटिंग आ रही है और या तो कितने पे आएगी, 5.5 नहीं 54 पे आएगी, ठीक है। तो 48 पे आई, उसके बाद 54 पे आई, और यहाँ पर आ रही है सीधी 60 पे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पोल ज़्यादा लग रहा है इस तरफ और यहाँ पर एक पोल कम लगेगा। अब यहाँ पर अगर मान के चलो ये 58 फीट होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम जो 5 फीट जगह बाहर छोड़े हैं उसमें से आधा फीट इधर से चुरा लेते, आधा फीट इधर से चुरा के इसको फिर हम 60 कर देते। लेकिन ये 55 है और अभी 60 में 5 फीट का डिस्टेंस है, तो 2.5 फीट आप इधर से और 2.5 फीट इधर से नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितने पे लॉक करना पड़ेगा, इसको 56 पर नहीं 54 पे लॉक करना पड़ेगा। सॉरी ये नहीं, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं। हमें अभी ये 54 पे लॉक करना पड़ेगा। ये हमारा मान के चलो फाइनल प्लॉट है और इस प्लॉट में हमने वो वाला ये डिस्टेंस हमने 54 पे लॉक कर दिया। ये 54 है और ये भी 54 है। आप मिनिमम को मैक्सिमम नहीं ले जा सकते, मतलब 55 को आप 60 नहीं बना सकते, लेकिन 60 को 54 कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, 55 था तो 55 को 54 ले लिया। 1 फीट जो डिस्टेंस हमारे पास बचा वो आधा फीट इस तरफ हम छोड़ देंगे, आधा फीट इस तरफ छोड़ देंगे। मतलब अब हम इस तरफ और इस तरफ 5.5 फीट छोड़ेंगे और इस तरफ हमने कितना छोड़ दिया, 6 फीट छोड़ दिया। मतलब एक्स्ट्रा 5 फीट तो वो छोड़ा और 3 फीट इस तरफ और 3 फीट और इस तरफ छूट जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइनल हमारा जो नापतोल होगा वो 54 फीट होगा। 54 में ही लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। अब आ जाते हैं हम इस तरफ। तो इस तरफ हमें जी 5-5 फीट पे पोलिंग करनी थी, तो 5-5 में अब आप देख लो सिमेट्री बैठ रही है आपकी कि नहीं, पहाड़ा फिट बैठ रहा कि नहीं। तो 5-5 के पोल लगाए तो 90 तक तो पहुंच गए आप, लेकिन यहाँ 3 फीट इस तरफ ज़्यादा था, लंबा था ये वाली लाइन आपके खेत की। तो 3 फीट में अब आप ये देखो कि आपको 2 फीट चाहिए,
ठीक है। अगर 2 फीट और मिल गया तो हम क्या करेंगे, 95 ले लेंगे। लेकिन ये 2 फीट आ भी जाएगा तो ये तो 90 है ना, यहाँ तो अभी कुछ कर नहीं सकते। अगर इसको हम 95 पे लेके जाएंगे तो यहाँ 5 फीट चाहिए पड़ेगा, यहाँ 2 फीट चाहिए पड़ेगा, जो हम नहीं उठा सकते बाहर से। ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम डिस्टेंस 5 फीट बाहर स्टे के लिए लिया। आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो 4 फीट तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अगर आधा 1 फीट का कहीं होता मामला तो हम ले लेते डिस्टेंस, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सीन है, 3 फीट हमें इस तरफ छोड़ना पड़ेगी, 90 को लॉक करना पड़ेगा। तो अब हमारा फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ। अब ये स्ट्रक्चर बनेगा 90/54 का, ये फाइनल लेआउट हुआ। रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये फॉर्मूला रेक्टेंगल चलेगा या तो स्क्वायर चलेगा, पर इसमें ये नहीं कि यहाँ पे साहब 2 फीट ज़्यादा थी तो यहाँ पे 2 पोल ज़्यादा लगा दो, 1 पोल यहाँ कम कर दो, ऐसे नहीं कर चलेगा। और ऐसा अगर हम कर देंगे कहीं पे भी तो स्ट्रक्चर को हवा पकड़ लेगी, और हवा जैसे ही पकड़ेगी तो फिर इसको उखाड़ देगी। तो इसमें ये बस थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसमें आपको प्रॉपर 5 फीट जगह छोड़नी है। ये जो अब हमने यहाँ पे जो जगह छोड़ी चारों तरफ, ये हमारी जगह छूट गई। फॉर एग्जांपल कहीं पर थोड़ी ज़्यादा छूट गई, कहीं पर थोड़ी कम छूटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टे लगा देंगे, तार ही बस खींचना है ना, हमें ऐसे तार खींचना है, इसमें ऐसे तार खींचना है हमें। यहाँ पे हम स्टे लगा देंगे, एंगल लगाएंगे, और यहाँ पे इसको पकड़ के हम यहाँ पे ऐसे स्टे दे देंगे। अब इसमें जब हम स्टे देंगे जी, तो क्या करेंगे, ये वाला जोन जो है हमारा खाली पड़ा है बाहर की तरफ, तो उस जोन में आप पपाया लगा दोगे, सहजन लगा दोगे, ठीक है, आपने अरहर लगा दिया अपना 5 साल वाला, या आपने गन्ना लगा दिया, है ना, इस तरह की चीज़ें आप लगा दोगे, केला लगा दो आप। तो उससे क्या होगा कि विंड के प्रेशर को कम भी हो जाएगा और आपकी वेस्टेज जगह का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। ऐसा हम बाहर की तरफ उस जगह में करेंगे, वो खाली नहीं छोड़ेंगे, वेस्ट नहीं है वो जगह, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की क्रॉप प्लान कर लेंगे जो एक बार लगने पे कई साल तक तो अपने आराम से चलती रहे। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा फाइनल लेआउट हुआ, और इस फाइनल लेआउट में अब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है ना ऑन फील्ड पे चल के और स्ट्रक्चर को बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने आपको नाप तोल के बारे में बता दिया कि आपको प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर फाइनल, इस तरह से हमें लेआउटिंग फिक्स करनी है। ऐसे नहीं कि हमारा जो भी खेत हुआ उनने उठा के लाइन बना दो, एक तरफ लंबा कर दिया, एक तरफ ज़्यादा चौड़ा कर दिया, तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। स्टे को कैसे सिंगल वी शेप में कर दिया, सिंगल भी कर सकते हैं, पर स्टे ज़्यादा लग जाएंगे उसमें, पर कोई सेंस नहीं है उसका। 2 लगाने से एंगल कम लगेंगे और पकड़ वही बनेगी, हाँ स्ट्रेंथ वही आएगा। आप सिंगल करेंगे तो ज़्यादा एंगल लग जाएंगे, बस अपने पिलर बढ़ जाएंगे ना। तो बैम्बू कहाँ लगाएंगे? वो फिर सब अंदर लगेंगे, इसके अंदर होगा अब सारा प्लान जो भी है, इस डिस्टेंस में आपको करना है ये सारा। नहीं, ये जो फेंसिंग वाला था बैम्बू, फेंसिंग वाला तो वो आपके खेत के आउटर में होगा। ये तो हमने खेत ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर यही खेत है हमारा, यहीं पे बॉर्डर है, तो पहले बॉर्डर का पहले आप अपना नाप तोल करके पहले बॉर्डर का प्लांटेशन कर लो। प्लांटेशन के बाद फिर जगह लो कि हमें ये जगह में अब हमारे पास ये काम करने को ये जगह बची है। ओके। जैसे मान के चलो हमने बॉर्डर पे प्लांटेशन किया, तो बॉर्डर पे हमने 3 लाइनों में प्लांटेशन कर दिया, तो 5 फीट जगह पहले ही हमारी खत्म हो गई, या 7 फीट 10 फीट जो भी है। अब उसके बाद कितनी जगह में आप काम कर सकते हो वो प्राइमरी नापतोल होगा। मान के चलो अगर कुछ नहीं है आपका खेत में, 0 है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पड़ोसी का खेत लगा हुआ है, मैदान है, तो ठीक है आप प्राइमरी नापतोल ऐसे नाप लो। और अगर आपने कुछ यहाँ पे बॉर्डर लगा रखी है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ से आप काम ले पाएंगे ज़मीन को, वहाँ से आप नापतोल करेंगे और उसको प्राइमरी नापतोल मानेंगे। समझ गए ना, मतलब जिस ज़मीन में आप काम कर पाएँ उस ज़मीन को प्राइमरी नापतोल में लेंगे। ठीक है कि नहीं। फिर सेकेंडरी में 5 फीट छोड़ देंगे, फिर फाइनल में, अच्छा हाँ, अब जब सेकेंडरी में आओगे तो इसमें एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, और वो एडवांटेज ये मिल सकता है कि अगर आपका ट्री का घेरा है ऑलरेडी चारों तरफ, तो क्या वो ट्री इस स्टे को संभाल सकेंगे? अगर संभाल सकेंगे तो ये 5 फीट आपको फिर बच जाएगा, वो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, मतलब वो 5 फीट आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसा है, फिर आप मतलब अपना ट्रेन से या जो भी लेआउट है उससे ही सट के फिर आप अपना ले सकते हो। ये एक एडवांटेज उसमें मिल सकता है, बाकी केस में तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक करके और फिर वापस फील्ड पे चलेंगे और फिर वहाँ पर हम उसके स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।